हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 9 पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड में हर हालत में आपको दीर्घ और लघु प्रश्न पूछते हैं और वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न पूछते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव आपका और सब्जेक्टिव हर हालत में इस चैप्टर से आने वाला है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस इसको कहा जाता है। इस मैथ से हम लोग अच्छी तरह से मैथ को समझेंगे, पूरी तरह से आपको समझ के आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बार बार। ठीक है, तो मैथ की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक समझ लेंगे। तो बेसिक की ओर पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में ये मैथ होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, आप लोग जानते हैं इसको अच्छी तरह से। यहाँ कोई बिंदु का नाम ले ले, ए बी और सी, तो ये हमेशा न्यून कोण बनाती है। ये हमेशा क्या बनाएगा, आपका न्यून कोण बनाता है। न्यून कोण हमेशा होता है, इसका नाम हम लोग न्यून कोण रखेंगे। इसको भी न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण। ठीक है, इसको न्यून कोण कहा जाता है और इसको समकोण कहा जाता है। यहाँ समकोण कहा जाता है। अब इसको यहाँ हम लोग कर्ण, यहाँ लंब और इसको आधार कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी ऊंचाई का मान, इस क्वेश्चन में ज्यादातर 3 चीज हमेशा होता है। इस बिंदु का नाम पाद बिंदु भी होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका नाम होता है पाद बिंदु, तो हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम होता है पाद बिंदु, इसका नाम लिख लेंगे। जब भी बिंदु से पाद बिंदु से दूरी अगर बोले तो आपको समझ लेना कि आधार का मान पूछ रहा है। पाद बिंदु से दूरी अगर पूछे तो आधार का मान होता है। यहाँ इसको हम लोग हटा देते हैं। तो दूरी जब भी पूछे तो हमेशा आपको यहाँ रखना है दूरी। कोई भी संख्या में हम लोग को जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर दूरी बोले तो आपको नीचे आधार का मान लिखना है, आधार का मान लिखना है। और ऊंचाई जब भी पूछे आपको ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको लंब का मान रखना है। ऊंचाई में जब वो ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। यहां से यहां डोरी हमेशा पूछेगा, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई अगर पूछे तो आपको यहां रखना है डोरी की लंबाई। ठीक है, आपको इस तरह से मान बैठाना है, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई पूछे तो आपको यहां लिखना है। ऊंचाई जब भी पूछे तो आपको यहां लिखना है। और यहां से पाद बिंदु से दूरी अगर बोले, दूरी, तो आधार का मान आपको रखना होता है। इसको हम लोग x से संकेत करेंगे, इसको p से संकेत, इसको b से संकेत करेंगे। इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे हम लोग मान बैठाएंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है p बटे h। p बटे h यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा यूज करेंगे, ज्यादातर हम लोग किसको, टेन को, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर p बटे क्या होगा, b। इन दोनों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। इन दोनों को याद रखिएगा, साइन थीटा p बटे h और टेन थीटा p बटे b होता है। इन दोनों को से लेकर के हम लोग मैथ बनाएंगे। अब मैथ की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको हम करो कर लेते हैं यहां से। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देख सकते हैं कि यहां से यहां ये एक डोरी है। यहां से यहां हम लोग का क्या है, डोरी है। ये एक डोरी है, हम लोग यहां लिखेंगे डोरी। ठीक है, डोरी पर चढ़ रहा है, एक सर्कस का कलाकार है, चढ़ रहा है। अच्छी तरह से वो तनी हुई है, अच्छी तरह से बांध दिया है। उसके बाद भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी ये एक खंबा है और इस पर बांध दिया है, यहां बांध दिया है, उसको यहां से टनाटन बना हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई निकालना है हम लोग को। खंबे की क्या करना, ऊंचाई। यहां से ऊंचाई हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो किससे संकेत होगा, p से संकेत होगा। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई कट चुका, ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो खंबे की ऊंचाई को अभी बताए ना, ऊंचाई क्या होगा, ये होगा। ऊंचाई को किससे संकेत, p से, नीचे b, और यहां से डोरी की लंबाई जब भी पूछे तो h का मान होगा। तो h का मान दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो p और h का काम हो रहा है यहाँ। तो p और h किससे निकलेगा, साइन थीटा से। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 यहां लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, यहां हम लोग को निकालेंगे खंबे की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई लिखना है हम लोग को। ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सर्कस की डोरी की लंबाई हम लोग लिखेंगे डोरी, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर।
ठीक है। थीटा का मान हम लोग के पास दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में जिसका मान दिया हुआ है उसको लेंगे और जिसको निकालने बोलेगा उसको लेंगे। ध्यान से आप सुनिए, तीनों चीज में से हमेशा दो चीज दिएगा, दोनों में निकालना है। जिसका मान दिया हुआ है उसको लेंगे, जिसको निकालना है उसको लेंगे। तो ऊंचाई निकालना है और दूरी का मान दिया हुआ है, तो P और H ही आएगा। P और H किससे निकलता है, अभी आपको दिखाएं, साइन थीटा से। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, बराबर P बटे H होता है। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर P का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, खाली, P का मान खाली, H का मान हम लोग के पास कितना है, 20 मीटर, देख सकते हैं 20। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, तो P को 2 से गुना करने पर 2P बराबर 20 एकम 20। यहाँ काटने पर कितना निकलेगा, 10। तो अब हम लोग का P का मान बराबर कितना निकला, 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई कितना निकला, खंबे की ऊंचाई बराबर यानी 10 मीटर होगा। यहां से उसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। खास से क्वेश्चन हम पहले शॉर्ट सब क्वेश्चन को छाट लेते हैं इसमें, फिर दूसरा पार्ट में इसका लॉन्ग सब बनाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं शॉर्ट सब हम लोग के पास है, यहाँ 4 नंबर में शॉर्ट सब है। पहले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए छोटा सा क्वेश्चन। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो एक मीनार बनाएंगे हम लोग, ये मीनार हो चुका, इसका नाम रखेंगे मीनार। और भूमि का एक बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, अभी आपको बताएं पाद बिंदु इसको कहा जाता है। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी है, 30 मीटर दूरी है। तो यहां से यहां हो चुका 30 मीटर की दूरी। दूरी को ही हम लोग किससे संकेत करेंगे, B से, बेसिक में बताए थे। मीनार की शिखर, मीनार का शिखर इसको कहा जाता है, ये शिखर है मीनार का, ये शिखर है। यहां से यहां वो उन्नयन कोण बनाती है, जो कितना डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, यानी थीटा का मान हम लोग के पास हो चुका 30 डिग्री। यहां से यहां दूरी बोला, आपको देख सकते हैं यहां दूरी लिखा हुआ है, दूरी बोला है कितना, 30, यानी B का मान। अब क्वेश्चन वाला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां से यहां की मान ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ऊंचाई को किससे संकेत करेंगे, P से। तो अभी आप लोग को हम समझाएं, हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज याद रखिएगा, एक जो जिसका मान निकालना है उसको, और जिसका मान दिया हुआ है उसको, इन्हीं दोनों को लेके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ P का मान निकालना है यानी ऊंचाई का मान, और दूरी दिया हुआ है उसको लेंगे। तो यहाँ P होगा, यहाँ B होगा। तो P बटे B किससे निकलता है, तो आप कहेंगे कि टेन थीटा से निकलता है। तो टेन थीटा का मान रखेंगे हम लोग, जो P बटे क्या होता है, B होता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मीनार A और B माने, तो मीनार AB लिखेंगे। यहाँ C, B से C की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या कितना है, 4। उसके बाद यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ A और B एक मीनार है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि A B एक मीनार है, A B एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और BC से दूरी कितना दिया हुआ हम लोग के पास, तो BC हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, कितना है, 30, यानी ये किसका मान है, हम लोग का B का मान है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा से निकलेगा हम लोग का, इसलिए चलाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री बोला है थीटा का मान। P बटे B होगा। P हम लोग का देख सकते हैं कि P का मान हम लोग के पास खाली है, तो P ही रखेंगे। और B का मान हम लोग के पास देख सकते हैं कितना दिया है, 30, तो 30, यानी B का मान यह है 30। यहाँ आप ब्रैकेट में B लिख सकते हैं, ठीक है। अब 30 का मान, 30 का मान आप चार्ट से याद किए हैं अच्छी तरह से, त्रिकोणमिति में 1/√3 होता है। P का मान खाली है और B का मान 30 दिया हुआ है। इसको हम लोग गुना करेंगे अगर, तो क्या होगा, P √3 बराबर 30 एकम 30 हो जाएगा।
√3 को छोड़ते हैं अगर, तो p का मान रखेंगे 30 को रखेंगे, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग को हर परमेकरण करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हर परमेकरण हम साइड में कर देते हैं। कैसे बनेगा हर परमेकरण, यहां हम हर परमेकरण कर देते हैं। p बराबर 30 बटे √3 है, गुना उसी से कर लेंगे, 3 बटे फिर 3 से गुना कर लेंगे। इसको हर परमेकरण कहा जाता है। √3 था, √3 बटे √3 से गुना करेंगे, हर परमेकरण होता है। 30 को √3 से गुना, 30 √3 हो जाएगा। 3 × 9 वर्गमूल निकलेगा 3 दशांश 30 हो जाएगा। यानी हम लोग के पास 10 √3, ये इसका आंसर मीटर में है, मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। सिंगल वाला मैथ पहले बन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर 4 हो चुका। उसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है हम लोग के पास। भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी यहां एक पतंग है हम लोग का, एक पतंग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और वहां इस तरह से डोरी है, और यहां इसकी ऊंचाई बताया है हम लोग को, ऊंचाई बताया, देख सकते हैं कि 60 मीटर ऊंची है। यहां अगर पतंग उड़ रही है तो यहां से यहां, यानी जमीन से यहां की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है ऊंचाई को p संकेत करेंगे हम लोग, पहले बता चुके हैं। और ये पतंग की क्या है, डोरी है हम लोग का, डोरी, ठीक है। यहां डोरी है, यहां से बांध दिया गया अच्छी तरह से। तो इसको हम लोग मिला देंगे अगर, तो इस तरह का फिगर हम लोग का बन जाएगा। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण यहां बना रही है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीला नहीं है, डोरी टनाटन बना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई यहां से यहां ज्ञात करना है। तो डोरी को हम लोग क्या माने थे, h माने थे। ऊंचाई को क्या माने हैं, p, और यहाँ b। तो b का तो काम नहीं है, डोरी की लंबाई निकालना है। डोरी को हम लोग क्या माने हैं, h, और ऊंचाई को क्या मानते हैं, p। तो p बटे h निकालना पड़ेगा साइन थीटा से। तो p बटे h किससे निकलता है, साइन थीटा से। तो हम लोग साइन थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ प्रश्न संख्या कितना में हम लोग बना रहे 5। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ माना कि यहाँ बिंदु कुछ दे देते हैं, यहाँ a b c। तो a और b डोरी की क्या है, लंबाई जो ज्ञात करना है। a b एक डोरी है जिसकी, यहाँ लिखेंगे जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसी का लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ से यहाँ ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, ऊंचाई को हम लोग किससे सेंगे, p से, बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 लिखेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग लिखेंगे अब ये p बटे h का जरूरत है। p का मान दिया हुआ है, h का मान निकालना पड़ेगा। तो p बटे h, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग p बटे h किससे निकलेगा, साइन थीटा। साइन कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। p बटे क्या लिखेंगे, h होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा चार्ट से। p का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और h का मान कितना है हम लोग के पास, h का मान खाली है, खाली रखेंगे। देख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना, तो h √3 रख लेते हैं, बराबर 2 को 60 से गुना 120 हो जाएगा। अंडर को छोड़ने पर नीचे आ जाएगा, जानते हैं आप कि 120 बटे √3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग हर परमेकरण फिर करेंगे। h का मान रखेंगे 120 बटे कितना है हम लोग के पास, √3 है पहले से। हर परमेकरण का मतलब नीचे 3 है, फिर ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना कर लेंगे। 120 को √3 से गुना, 120 √3 हो जाएगा, बटे √3 में से 1 तो 3 निकलेगा। 3 का पारा में 3 चौके 12 होगा, 0 उतर जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 √3 हो जाएगा मीटर में, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो अब बताइए कि डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 40 √3 डोरी की लंबाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब में।
सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या दीर्घ हो, 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन। हर हालत में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे हम लोग। यह एक हम लोग का भवन बना जो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। तो यानी यहां से यहां 20 मीटर हम लोग का ऊंचा है, जो किसका मान बनेगा, यहाँ पी का मान बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। भवन के शिखर, यहाँ एक क्या है, शिखर है भवन का, यहां हम लोग लिखेंगे शिखर। शिखर पर लगी एक मीनार, यानी भवन के ऊपर, छत के ऊपर एक मीनार है, तो हम लोग छत के ऊपर, इस छत के ऊपर क्या दे देंगे, एक मीनार बना लेंगे हम लोग। इस तरह से एक मीनार बना चुके हैं, इसका नाम रखेंगे हम लोग क्या, मीनार, क्योंकि ये मीनार है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री बना रही है। तो मीनार का तल से 45 डिग्री और उसका शिखर, मीनार का शिखर से कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रही है। देख सकते हैं कि 45 और 60। अब इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे, तो 2 डिग्री का कोण 2 बार बन चुका है, एक बार 45 एक बार 60। अब इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं अपना मर्जी से। नाम यहां से हम लोग बदल देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसका नाम डी रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी हम लोग का भवन है, ए और डी मीनार है हम लोग का। तो यहां हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 में भी आई है सब में। उसके बाद यहां लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे। अब लिखेंगे माना कि हम लोग का ए और बी क्या है, भवन है, तो लिखेंगे माना कि ए बी एक भवन है तथा ए डी मीनार है। सबसे पहले 45 डिग्री लेके बनाएंगे, उसके बाद 12 डिग्री लेके बनाएंगे। तो यहां लिखेना है हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहां से यहां मीनार की ऊंचाई हम लोग को नहीं बताया है, मीनार की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहां से यहां टोटल हम लोग का ऊंचाई हो चुका, ये टोटल p का ही मान है। ए बी एक बार पी से लेके बनाएंगे, फिर ए और बी और डी लेके बनाएंगे, जो पूरा ऊंचाई होगा हम लोग का। तो पहले छोटा त्रिभुज लेके बनाएंगे, उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेके बनाएंगे। ध्यान से यहां समझ लीजिए। सबसे पहले ए बी सी छोटा त्रिभुज लेके बनाएंगे 45 डिग्री लेके, उसके बाद फिर हम लोग पूरा लेके बनाएंगे बी डी सी, पूरा त्रिभुज बड़ा वाला लेके बनाएंगे और 60 डिग्री का मान रखेंगे। इसकी ऊंचाई एक बार पहला वाला त्रिभुज में ऊंचाई होगा 20 और दूसरा वाला त्रिभुज की ऊंचाई यहां से यहां होगा, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, x का मान निकलेगा, तो मीनार का मान निकल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 20 प्लस x, ऊपर x था और इधर हम लोग का 20 था, तो छोटा वाला त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा, 20, ठीक है। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे यहां टेन थीटा, क्योंकि p बटे b चलाना है हम लोग को। टेन थीटा कितना डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, बराबर p बटे b। अभी देख सकते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है और p का मान अभी हम लोग के पास कितना लेके बनाएंगे, 20 भवन के लिए, और b का मान हम लोग के पास, यानी यहां से यहां हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो b का मान ही रखेंगे या bc लिख सकते हैं। अब b को 1 से गुना करेंगे, b कम b, 20 को 1 से गुना, 20 का 20 हो जाएगा हम लोग का। यहां से यहां दूरी हम लोग का कितना निकला, 20 निकला, किसका मान, b का मान, ठीक है। तो भवन के लिए निकला। अब हम लोग पूरा निकालेंगे बी डी सी में। अभी त्रिभुज हम लोग का कितना था, ए बी सी, यहां लिख देंगे, एडजस्ट करके आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में बनाए, ठीक है, 45 डिग्री लेके। अभी त्रिभुज बनाएंगे बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में बनाएंगे। अब फिर टेन थीटा चलेगा हम लोग का, लेकिन डिग्री चलेगा 60 डिग्री, बड़ा वाला लेके बनाएंगे, 60 डिग्री का मान रखेंगे, फिर p बटे b ही रखेंगे। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है जानते हैं,
टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर P का मान अभी हम लोग का कितना हो जाएगा, यहां से यहां पूरा लेंगे यानी 20 + x हो जाएगा। S का मान निकलेगा, संचार का मान निकलेगा, संचार मीनार का। और B का मान हम लोग के पास कितना निकला है 20, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे अगर 1 मान ले तो इसको इससे गुना, इन सभी संख्या को इधर से गुना करेंगे। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, 20 + x बराबर 20 को √3 से गुना, 20 √3 हो जाएगा इस तरह से। S का मान रखेंगे 20 √3 है, ये 20 प्लस है, उस पर जाके माइनस हो जाएगा। S का मान रखेंगे 20 को कॉमन अगर ले ले तो बाहर अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ √3 माइनस की जगह माइनस, 20 कॉमन खत्म, यहाँ बचा 1। तो ये S का मान जो निकला वो क्या निकला, मीनार का मान यानी संचार मीनार का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई हम लोग का कितना निकला देख सकते हैं कि 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर स्क्वायर, ये हो चुका है।